आज का टॉपिक शायद दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। कंप्यूटर क्या है और इसके पार्ट्स कैसे काम करते हैं। सोचो, हर घर में आजकल कंप्यूटर है, हर ऑफिस में है और फ़ोन भी एक मिनी कंप्यूटर है। लेकिन क्या आपको पता है कि कंप्यूटर असली में है क्या और ये काम कैसे करता है? इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको आज कंप्यूटर का पूरा सीक्रेट समझाने वाला हूँ, A to Z रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले चलो समझते हैं कि कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है, प्रोसेस करती है और फिर रिजल्ट देती है, वो भी फास्ट, स्पीड और एक्यूरेसी के साथ। आप सोचोगे कि कंप्यूटर पहले क्या आज जैसा था? बिल्कुल नहीं। चलिए इसकी जर्नी पर चलते हैं। अब कंप्यूटर को जनरेशन के हिसाब से समझते हैं। फर्स्ट जनरेशन 1940, इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो वैक्यूम ट्यूब्स आ गए थे, और जो साइज़ के बारे में हम बात करें तो ये काफ़ी बड़े होते थे साइज़ में, और इसका साइज़ लगभग एक रूम जितना बड़ा होता था, और इसके लिए हाई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती थी। स्पीड की बात करें तो बहुत स्लो था और हीट ज़्यादा करता था। प्रोग्रामिंग की बात करें तो मशीन लैंग्वेज, बाइनरी कोड आ गए थे 0 और 1। इन्डिया का 1945 में सबसे पहले डेवलप हुआ, जो वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और जिसका वजन लगभग 30 टन था। अगर इसके यूज़ के बारे में बात करें तो ये यूज़ किसके लिए होता था, तो आप सिंपल भाषा में समझो कि ये कैलकुलेशन के लिए ही सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता था, और साइंटिफिक वर्क्स के लिए यूज़ होता था, वॉर टाइम बैलिस्टिक्स कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता था। आप एग्जांपल से समझो कि जैसे पुराने बल्ब होते थे जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी, तो वैसे ही जो कंप्यूटर है उनमें भी ट्यूब्स यूज़ होती थी, और ये ट्यूब्स काफ़ी बड़ी होती थी और गर्म होने वाली ट्यूब्स होती थी। सेकंड जनरेशन की बात करें तो 1956 में आ गए थे। टेक्नोलॉजी की बात करें तो ट्रांजिस्टर आ गए थे। इम्प्रूवमेंट की बात करें तो इसमें जो पहले वैक्यूम ट्यूब्स, जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें वैक्यूम ट्यूब्स थे। अब क्या है, जो सेकंड जनरेशन है उसमें ट्रांजिस्टर आ गए थे, और जो वैक्यूम ट्यूब्स से छोटे थे और उससे फास्ट भी थे, और हीट थोड़ी उससे कम होते थे और रिलेबल भी थे। प्रोग्रामिंग की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज और या हाई लैंग्वेजेस इसमें जैसे कोबोल और फॉर्टन आ गए थे। अगर इसके यूजेस की बात करें तो बिजनेस एप्लीकेशंस, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए ही ये यूज़ होती थी। जैसे पहले बल्ब से एलईडी में शिफ्ट हो गया और बिजली बची और हीट कम हुई, वैसे ही ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर्स को पावरफुल बनाया। थर्ड जनरेशन की बात करें तो 1964 टेक्नोलॉजी की बात करें इसमें तो इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए थे। इम्प्रूवमेंट की बात करें तो इसमें जो ट्रांजिस्टर है वो एक चिप में मल्टीपल ट्रांजिस्टर आ जाते थे, और जो साइज़ की बात करें तो बहुत छोटी चिप होती थी और कॉस्ट इसकी बहुत कम थी, और रिलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी इसकी। जो प्रोग्रामिंग की बात करें तो काफ़ी एडवांस थे, हाई लैंग्वेजेस इसमें इम्प्रूव हुई। जैसे एग्जांपल से समझो कि IBM 360 सीरीज़ आ गई थी, हनीवेल 6000। और इसके अगर यूजेस की बात करें तो कमर्शियल एप्लीकेशंस, इंडस्ट्री, साइंटिफिक वर्क के लिए ये यूज़ होती थी। सोचो आपके घर में एक ही बोर्ड पर सारे इलेक्ट्रिक स्विच आ गए, वैसे ही चिप में मल्टीपल ट्रांजिस्टर आ गए। और फोर्थ जनरेशन की बात करें तो 1971, इसकी टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये ट्रांजिस्टर से माइक्रो प्रोसेसर में शिफ्ट हो गया। और जो इसकी इम्प्रूवमेंट की बात करें तो जो PC है आजकल के ज़माने में, पर्सनल कंप्यूटर, उसका जो जन्म हो गया था। जो साइज़ है ड्रामेटिकली छोटी हो गई थी, और जो प्रोग्रामिंग है उसमें असेंबली प्लस हाई लैंग्वेजेस। एग्जांपल की बात करें तो इंटेल 4004 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर आया। उसके बाद IBM PC 1981 में। उसके यूजेस की बात करें तो होम कंप्यूटिंग, स्मॉल बिजनेस, इंडस्ट्री में और वर्ड प्रोसेसिंग में ये काम आने लगा, क्योंकि जो आज के ज़माने में जो कंप्यूटर है वो काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। एग्जांपल से समझो कि जितना काम पहले मशीन करता था वो सिर्फ एक चिप करने लगी। फिर आ गया फिफ्थ जनरेशन 1980 में, जो आज प्रेजेंट है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर, उसके साथ AI प्लस ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इम्प्रूवमेंट की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर में मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर आने लगे, और इसमें जो GUI आने लगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इंटरनेट नेटवर्किंग, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग काफ़ी इम्प्रूव हो गए थे। एग्जांपल की बात करें तो जैसे मॉडर्न PCs है, और लैपटॉप हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए। अगर इसके यूजेस की बात करें तो ऑलमोस्ट हर फील्ड में ये यूज़ होता है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्पेस, इंटरटेनमेंट। आज के ज़माने के जो कंप्यूटर है वो केवल कैलकुलेशन के लिए नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंट सिस्टम है जो खुद डिसीजन भी ले सकते हैं। चलो, हमने इस कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में तो जान लिया, इसकी जनरेशन के बारे में जान लिया कि कौन सा कंप्यूटर कब इम्प्रूवमेंट हुआ और इसकी जो टेक्नोलॉजी है कब इम्प्रूवमेंट हुई।
तो अब हम इसके बाद बात करेंगे कंप्यूटर के मेन पार्ट्स। अब हम इसके पार्ट्स समझेंगे जो हर कंप्यूटर में यूज होते हैं। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, मेमोरी या स्टोरेज, मदरबोर्ड एंड पावर सप्लाई। सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस है जिसमें हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। एग्जांपल में आप समझ सकते हो कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन और कैमरा। और आज टच स्क्रीन भी एक इनपुट है। अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो हर की एक सिग्नल है, जैसे आपका नाम। और माउस की बात करें तो क्लिक, स्क्रॉल, ड्रैग सब कमांड इसी में ही शामिल है माउस में। और जो माइक है, जो यहाँ पर ये माइक देख रहे हैं, वो क्या करता है कि डिजिटल फॉर्म में ये कन्वर्ट करता है। तो ये क्या है, इनपुट डिवाइसेस में शामिल होता है। विदाउट जो इनपुट डिवाइसेस है, उसके बिना जो कंप्यूटर है वो सिर्फ एक बॉक्स है जो आपकी बात नहीं सुन सकता। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। जब कंप्यूटर काम करके रिजल्ट देता है तो वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू आता है। एग्जांपल में आप समझ सकते हो मॉनिटर, स्पीकर या प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइसेस है। मॉनिटर की बात करें तो आप समझ सकते हो कि जो आप देख रहे हो, मतलब जैसे टेक्स्ट हो गया, वीडियो हो गई, इमेजेस होगी, वो क्या है, एक मॉनिटर पे आपको दिख जाता है। स्पीकर की बात करें तो स्पीकर आता है म्यूजिक एंड साउंड के लिए। तो आप कनेक्ट करते हो स्पीकर को कंप्यूटर से और वहाँ पे आप कमांड देते हो कंप्यूटर के। अगर आपने म्यूजिक चलाना है तो म्यूजिक आप कमांड देते हो और वो क्या आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आपको स्पीकर में और साउंड क्लियर हो जाती है। और जो प्रिंटर है वो क्या होता है कि पेपर में आउटपुट लाने के लिए, जैसे आपने कहीं ऑफिस में देखा होगा कि आप या कोई लेटर है, आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप जब लेटर को प्रिंट के लिए कमांड देते हो तो क्या है, आउटपुट में प्रिंटर क्या है, आपका एक आउटपुट लेटर तैयार कर देता है। अब हम बात करेंगे सीपीयू के बारे में, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का ब्रेन है और ये 3 चीज़ें करता है। नंबर 1 सीयू, नंबर 2 एएलयू और नंबर 3 रजिस्टर्स। सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट, जो डिसाइड करता है कि कौन सा टास्क कब चलेगा। नंबर 2 पे है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मैथ्स और लॉजिक काम करते हैं इस पे। और जो तीसरा है वो है रजिस्टर्स, जिसमें फास्ट स्टोरेज, जहाँ टेम्पररी डाटा रखा जाता है। अब हम बात करेंगे मेमोरी के बारे में। जैसे हमें याद रखने की ज़रूरत होती है, वैसे ही कंप्यूटर को भी याद रखने की ज़रूरत होती है और यही काम मेमोरी और स्टोरेज करता है। नंबर 1 पे आता है रैम, 2 पे रोम और 3rd पे हार्ड ड्राइव या एसएसडी। जो रैम है, रैम टर्म एक्सेस मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो आपके ऐप्स को रन करने के लिए होती है। और जो रोम है वो परमानेंट इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को बूट करने में हेल्प करती है। और जो हार्ड ड्राइव या एसएसडी है वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज है, जहां आपके फाइल्स, फ़ोटो, वीडियो, सॉफ्टवेयर स्टोर होते हैं। वो तब तक डिलीट नहीं होते जब तक आपने खुद उसे डिलीट या रिमूव नहीं किया। लेकिन जो रैम है वो अक्सर रिमूव हो जाती है। जैसे आपने फ़ोन ओपन किया, उसमें कोई इंस्टाग्राम चला लिया, फेसबुक चला लिया, तो जब आप उसको स्विच ऑफ करेंगे और जब उसको ऑन करेंगे तो वो सारा गायब हो जाएगा। आपको दोबारा से इंस्टाग्राम और फेसबुक ओपन करना पड़ेगा। और नंबर 5 में आता है मदरबोर्ड या पावर सप्लाई। तो मदरबोर्ड आप एग्जांपल से समझ लो कि मदरबोर्ड वो है जो हर हाईवे को कनेक्ट करता है। मतलब आप इसमें सीपीयू, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट, ये सब यहाँ प्लग होते हैं। पावर सप्लाई या पीएसयू, आप ये समझ लो कि बिजली को सॉफ्ट वोल्टेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को चलाता है। सोचो, ह्यूमन का जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है और जो नर्वस है वो हर ऑर्गन्स तक सिग्नल ले जाता है। तो वैसे ही जो हमारा हार्ट है वो पावर सप्लाई है और जो नर्वस है वो मदरबोर्ड है। अब ये समझते हैं कि ये सब काम कैसे करते हैं। इनपुट के अगर बात करें तो जैसे हमने कोई नाम टाइप किया, यहाँ पे कोई भी आप रैंडम नेम टाइप करते हो तो हमने इनपुट दे दिया, मतलब हमने जो कीबोर्ड से है वो इनपुट दे दिया और सीपीयू ने सिग्नल को प्रोसेस किया। और मेमोरी यानी जो रैम है उसने क्या है, सिग्नल को स्टोर किया। और जो आउटपुट है स्क्रीन में मॉनिटर, उसने क्या है, हमें हेलो दिखाया। यही है आईपीओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अगर हम रियल लाइफ और फ्यूचर के बारे में बात करें कंप्यूटर की, तो आप समझ सकते हो कि कंप्यूटर ने दुनिया बदल दी है। जैसे कंप्यूटर हर फील्ड में काम आ रहा है, जैसे बैंकिंग, शॉपिंग, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट। आपका जो स्मार्टफोन्स है उसमें हर एक चीज़ आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। और जो आज एआई और ऑटोमेशन है वो भी कंप्यूटर पर ही रन करते हैं। अगर आज आप ऑनलाइन मूवी देख रहे हैं, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं या ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं,
तो हर स्टेप में क्या है कि कंप्यूटर या सर्वर का रोल है। इसके बिना आपको कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सभी चीज़ें ऑनलाइन कंप्यूटर के थ्रू ही हुई है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कंप्यूटर क्या है और ये कैसे काम करता है, जो इसके पार्ट्स है उनका क्या क्या काम रहता है, और इसके जो पार्ट्स है वो कैसे मिलकर काम करते हैं। अब आप बिगिनर होकर भी कंप्यूटर को आसानी से समझ सकते हैं। आज हमने जनरेशन को कवर किया, इसके पार्ट्स को कवर किया। तो जो जनरेशन की लिस्ट है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आप चाहे उसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको याद करने के लिए आसानी रहे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में बताओ कि कौन सा पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मिस्टर बी टेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल होने वाली है।